ऐश बेटा, तू जा चीकू और मिशी को दोबारा उठा के ला, जा। आंटी 6 मिनट पर उठा चुकी हूँ, मिशी को जवाब ही देती और चीकू 2 मिनट करके फिर सो जाते। अल्लाह, क्या करूं मैं इन बच्चों का भाई। 2-2 बजे तक तो ये टीवी के ऊपर बैठे रहते हैं। भला खाक आंख खुलेगी इनकी सहरी के वक्त। बस आंटी आप उन्हें 8 पैरा रोजा रखने दें, खुद ही सुबह बेहोश होते रहेंगे। अरे तू रहने दे, इसको देखना तू, मैं खुद उठा के लाती हूँ इसको। चिकू उठो ना, चिकू। कहा ना 2 मिनट और सोने दे प्लीज, किसी वक्त आप लिचड़ हो जाती हैं बिल्कुल। भाई तुम्हारे 2 मिनट कब पूरे होंगे? अब मम्मी की तरह आवाजें निकाल के ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। मैंने नहीं उठना, कह दे मम्मी को कि मैं 8 पैरा रोजा रख लूंगा, मैंने नहीं सहरी के लिए उठना। माँ सदके तेरे जाए, 8 पैरा रोजा तो तुझे मैं रखाती हूँ। तू ठहर तो जा, तू ठहर तो जा, तू ठहर। भागता कहाँ है? ठहर जा, मैं तुझे बताती हूँ, उठ कर ठहर जा। दुनिया वाले इस वक्त देसी घी में तले हुए पराठे फ्राई अंडों के साथ मजे ले लेके खा रहे होंगे, और एक हम है कि हमारे नसीब में सहरी के वक्त भी ये पुसे हुए पापे और वही सड़ी हुई चाय। अभी आप हमें सूखी रोटी दे दें, वो पानी में भिगो भिगो के खा लेंगे हम। और क्या अभी कोई थोड़ी सी चेंज ही हो जाएगी। ना तुम लोग थोड़ी देर के लिए चुप क्यों नहीं कर जाते? जरा सा भी बोलते हो तो मुझे लगता है मेरे सर पे हथौड़े पड़ रहे हैं। मगर जरा एहसास नहीं है तुम लोगों को मेरी बीमारी का। मुझे पता है कि तुम लोग रस खा खा कर तंग आ गए हो। कि मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं तुम्हें मक्खन लगा के रसों को फ्राई करके देती, बिल्कुल पराठों की तरह होते हैं। शुक्र है कि आपकी की तबीयत ठीक नहीं है, वरना मक्खन में लुसे हुए पापे। हाय मेरा सर। तुम में से कल कोई अगर वक्त पे ना उठा ना, तो रात का ठंडा पानी रखा हुआ मैं तुम्हारे बिस्तरों के ऊपर डालूंगी। पप्पो, ये ऐश मैडम की जो है ना, इसको सबर नहीं होता, दरवाजा खटखटाए चली जाती है। अब मैं लिपस्टिक लगाए बगैर गुस्सा मुंह लेके तो नहीं आ सकती थी ना सहरी के लिए। और क्या मम्मी, ऐसी टेंशन पिलाई हुई थी, अभी सहरी का वक्त खत्म होने में कितनी देर पड़ी है। पप्पो मुझसे नहीं खाए जाते ये घी वाले पराठे। खुदा के लिए प्लीज मेरे लिए टोस्ट बना दिया करिए ड्राई। मिशी मैडम, अगर आपको इतने नखरे करने हैं ना, तो आप कल से वक्त पे उठा करें और अपने हाथ से ये सारा एहतमाम कर लिया करें। अच्छा पप्पो, थैंक यू फॉर द फेवर। आप खुद ही तो चीखती रहती है कि घी खाने से दिल की शरियानें बंद हो जाती हैं। वैसे भी पप्पो, आई कांट अफोर्ड दीस एक्स्ट्रा कैलोरीज। द मोस्ट स्लिम, द मोस्ट स्मार्ट। सॉरी मम्मी, मैं भी वही करूंगा जो मिशी करेगी। मुझे भी ये घी वाले पराठे खा के पहलवान बनने का कोई शौक नहीं है। मैं तो फिर बिल्कुल पागल हूं ना, जो सर्दियों में अपनी हड्डियां चिटखाती फिर रही हूँ। तुम लोग ऐसे किया करो कि सूखी डबल रोटी लेके दोनों अपनी रजाइयों में रख के सो जाया करो। उससे तुम्हें 2 फायदे होंगे, एक तो उठना नहीं पड़ेगा और दूसरा मोटापा नहीं होगा। तो आंटी मुझे आपने पराठे खिला खिला करके आप रेसलिंग करानी है? हाँ, यूं तो ऐश मैडम आप जैसे बड़ी स्लिम है ना, चाहे तो रेसलिंग करा लो। हाय, ये इस वक्त कौन आ गया? अल्लाह खैर करे। जाए ऐश, प्लीज आके दरवाजा खोल दे। हाँ ऐश प्लीज चली जाओ, मेरे पाँव बड़े सुन्न हो रहे हैं ठंड से। मैं अकेली क्यों जाऊं? पता नहीं इतनी रात में कौन होगा। चल, अल्लाह का नाम लेगी मेरा बेटा। चल चिक्कू, तू उठ के दरवाजे पे देख कौन है। मम्मी, मैं ही सबसे ज्यादा फालतू आया हूँ, पता नहीं इतनी रात को कौन हो। कोई जिन भूत भी हो सकता है मम्मी। शेर बन, शेर बच्चा है तू मेरा। मम्मी, आप मेरे इंसान होने पे खुश नहीं है? चिल्ड्रन जाना क्या है, मर क्यों रहे हो? मिशी, तुम क्यों मरी हो? तुम चली जाओ खुद। अच्छा ना फरमानो, बैठे रहो यहाँ टिक के, मैं जाती हूँ। अच्छा मम्मी, फौरन ही आप इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देती है। जा रहा हूँ मैं। आओ मिशी मेरे साथ, तुम लोग भी चले। ऐश आप भी, मैंने नहीं अकेले जाना। इतनी सुबह कौन हो सकता है? देखो ऐश, या तो इसका कोई जिन होगा, या फिर कोई डाकू होगा, या फिर कौन है? मिशी, मेरा ख्याल है मैंने जाके मम्मी को बुला ला, तो अकेले नहीं। चिकू, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। तो फिर जाकर दरवाजा खोल दे। चिकू चलो, खोला दरवाजा, खोलो। मिशी, मुझे कुछ हो गया तो? चिकू कुछ नहीं होता, मैंने कहा ना मैं हूं ना। देखो, मरे भी तो इकट्ठे मरेंगे। है मिशी?
चीकू खुदा के ये दरवाजा खोल दे, हम लोग इतनी ठंड में फ्रीज हो जाएंगे। अच्छा चीकू खोलो ना। अच्छा ठहर जाओ। कौन है? कौन है? ठहर जाओ। चीकू खोलो दरवाजा। मिशी हेलो बाजी, इतनी सख्त ठंड में मुझको बाहर ही खिला रहा हुआ था, वो क्यों नहीं खोल रहे थे? सीधा इतनी रात के 80 बजे इस तरह बरामद होने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैंने दिल में सोचा सबको सरप्राइज दूंगी। शीदा, ये सरप्राइज देने के लिए सन को थोड़ा सा राइस तो हो लेने देना था ना। हेलो बाजी, मैं जमकर नीली हो गई हूँ। चलो शाबाश, जल्दी से अंदर चलो, कहीं मेरे दांत ही ना चिढ़क जाए। अल्लाह करके चिढ़क ही जाए। और क्या, हर वक्त मुंह से बाहर ही रहते हैं, जान निकाल दी थी हमारी। शीदा, दांत ब्रश किए बगैर सुबह सुबह इतना बड़ा मुंह मत खोला करो। चलो अंदर चलो, चलो। हामिद जमशेद, हामिद जमशेद। कौन है? रोजे रखने का ये मकसद नहीं है कि तुम लोग सहरी खाओ, बिस्तरों में घुस के सो जाओ। अभी हम सो तो नहीं रहते। हाँ, खराटों की आवाजें तो मैं निकाल रही थी ना। है अभी, हमें तो आवाज ही नहीं आई। ये फजूल बकवास बंद करो, उठो नमाज पढ़ो। वैसे तो तुम लोगों ने कोई नेकी का काम करना नहीं है, इसलिए नमाज ही पढ़ लो ताकि अल्लाह तुम्हें कोई हिदायत दे दे, तुम लोग कोई काम कर लो जिंदगी में। चलो उठो, वुजू करो। अभी गीजर खराब हुआ है, पानी बहुत ठंडा है नलके में। अभी उस पानी से हम फ्रीज होके ब्लू कलर के हो जाएंगे। हम भी तो आखिर इंसान है। हाँ, मैं तो इंसान नहीं हूँ, मैं तो बकरी हूँ ना। मैंने भी वुजू उसी पानी से किया है। चलो ड्रामे मत करो। वैसे कितने हीरो बनते हो तुम लोग, ठंडे पानी से कैसे जान निकली है तुम लोगों की। और हाँ, अगर गीजर खराब है तो वो भी आप ही ठीक करवाए। एक तो मेरी तबीयत इतनी खराब है और उफ अल्लाह, मेरा सर का दर्द। अभी क्या हो गया? हाय, इस बच्ची बेचारी का तो सर दर्द ठीक ही नहीं हो रहा। हकीम साहब की दवाई भी असर नहीं कर रही। पप्पू, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, मुझे वो हकीम फजलो एक ड्रामा ही लगता है। मिशी चुप कर जा तू, वो हमारा जद्दी पुश्ती हकीम है। अरे उसके हाथ में बड़ी शफा है। भला वो हाथ की शफा दवाई में भी डाल दे। ये आप ही रुकैया को तो सजा मिली है। किस बात की? ये अपने भैया को हर वक्त टॉर्चर जो करती रहती है। ओहो, सब समझ में आ रही है कि तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है। मैं कहाँ हूँ मैं? हाँ, कोई नहीं बच्चों को, आराम से। आप लोग मेरे इर्द सारे क्यों जमा हुए हैं? क्या मैं फौत हो गई हूँ? हाँ, मुझे यकीन था कि सर का दर्द मेरी जान ले लेगा। मैंने सुना कि मुर्दों की तो आवाज भी नहीं आती। आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही ना? अब मैं एक रूह हूँ। ए मैडम मशीन गन, बस करो। रूह शू तो कोई नहीं, अलबत्ता एक काफी मामूली और अजीब सी शक्ल वाली लड़की जरूर हो। बाजी, मुझे तो लगता है कि बाजी को कोई जिन भूत का साया हो गया है। ऐसी चलो जैसी बातें तो वही लोग करते हैं। ये खुद किसी जिन भूत से कम तो नहीं है। खुदा के लिए अब जरा कुछ थोड़ी देर के लिए चुप कर रहा होगी कि नहीं? क्या हाल है बेटा, अब तुम्हारा सर दर्द कैसा है? हैं? मैं जिंदा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुझे यहाँ कौन लेकर आया? हम लेकर आए मैडम, और कौन लाएगा? काफी वजनी है वैसे आप, शक्ल से तो बिल्कुल चूई लगती हो। तो और क्या, बेहोश होकर अपने भाइयों की जान निकाली। मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, मुझे तो लगता है मेरे सर में कोई हथौड़े मार रहा है। अजीब अजीब किस्म की आवाजें निकलती हैं। बस बाजी, मेरी बात मान ले, इन्हें किसी पीर फकीर के पास ले जाए। पक्का पक्का सेब है। हाँ वैसे शीदा, तू सच कह रही है, शक तो मुझे भी पड़ रहा है। वो मेरी सबसे बड़ी नंद थी ना, वो बिल्कुल ऐसी बातें करती थी। उसको आसेब था, लेकिन वो तो थी निरी किल। अरे शुक्र किया मैंने, उसकी शादी हुई और वो गई। बाजी, मेरे पिंड में साइड टाली का डेरा है, वैसे बड़ा मशहूर है वो वहां पे। अगर आप कहें तो मैं उसको बुला लाऊं। ठहर जा, तू सोचने दे कि क्या करना है। यार जैमी, अगर हम इतने नालायक और नकारा न होते ना, तो आप ही पर शायद इतना प्रेशर ना होता। यार अमी तू सही कह रहा है, आप ही को हमारी फिक्रों ने बीमार किया यार। नहीं यार, तुम दोनों तो इतने अच्छे हो। क्या हुआ अगर इम्तिहानों में इतने बुरे बुरे नंबरों से फेल हो जाते हो? दिल के तो बहुत अच्छे हो तुम दोनों। काश यही दिल देख के एग्जामिनर भी पास कर दिया करे। यार कभी कभार मैं सोचता हूँ कि अगर हम भी सब लोगों की तरह मेहनत कर लें तो कुछ काम काज करने जोगे हो सकते हैं। पर लेकिन फिर मैं दोबारा ये सोचता हूँ कि नहीं। किस जमाने में रहकर किस जमाने की बातें कर रही हैं आप आंटी?
साइंस ने इंसान को कहां से कहां पहुंचा दिया और हमें की भूत प्रेत की बातों में ही उलझे हुए हैं। प्रेत की बातों में तो नहीं उलझे हुए, अलबत्ता भूत का कुछ कुछ असर लगता है। बेटा ऐसी चीजें अपना वजूद जरूर रखती हैं, तुम लोग मानो या ना मानो। तो और क्या, अगर जिन भूत एक मरतबा किसी का पीछा कर ले तो मुश्किल से पीछा छोड़ते हैं। और आजकल तो हर जगह जाली पीर फकीर फिरते हैं। जाली पीर फकीर होने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं असल भी है, क्योंकि मार्केट में उसी चीज की नकल आती है जो कि असल होती है। और मिशी ये लोशन तो बिल्कुल ही नकली लगता है। ऐश मैडम आपने खुद ही खरीदा था, लगाए हम अपने मुंह पे। हाय अल्लाह। देखो बेटा, एक मेरी बात मानो, माना कि तुम्हारा एतकाद नहीं है, लेकिन मेरे कहने पे अगर हम पीर को दिखा दें तो कोई हर्ज तो नहीं है ना? हैं? बुलवा लो मैं उसे। हक हो ओहो, शदीद हमला है, शदीद हमला। जबरदस्त काला तवीज हुआ है, बल्कि हांडी चलाई गई है। बहुत कुछ करना पड़ेगा। सीधा ये कौन है? चीकू भाई, ये टाली साई है। तो ये यहाँ क्या करने आए हैं? ये यहाँ हो, तोड़ फोड़ करना पड़ेगा जल्दी, ओहो, वरना नुकसान ज्यादा भी हो सकता है। वो क्या कर रहे हैं जिन बाबा? ये जिन बाबा नहीं है, तुम्हारी आपी का जिन निकालने आए हैं। क्या? हाँ, हक हो, हक हो। और भी आफते हैं इस घर पे, जलन, हसद, नाकामियां। बिल्कुल बिल्कुल साईं जी, बहुत से लोग मेरे हुस्न और ग्लैमर से जेलस है। जी साईं जी, हम हमेशा इम्तिहानों में फेल होते रहते हैं। अभी भी ताजा ताजा फेल हुए हैं इम्तिहानों में हम। बस, बच्चों की जहानत और खूबसूरती से जलकर तवीज किए गए हैं। साईं जी, पर मैंने तो आपको इस बच्चे के लिए बुलाया है, इसका सर दर्द ठीक नहीं होता। जिन है बाबा। देखा जी, मुझको पहले ही मालूम था। क्या हमारी आपी पे जिन है? नहीं, और क्या आपकी आपी जिन है? वो जिन बन भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो चुड़ैल बन सकती हैं, और हैं भी। मुझे तो ये सब कुछ ड्रामा लग रहा है आंटी। इस फ्रॉड की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो शक्ल से इतना अजीब सा लग रहा है। खामोश मालिक, खामोश। एक काला मुर्गा और एक सफेद मुर्गी कब्रिस्तान में जाकर आजाद करें। बच्चों पे सख्ती है। है? एक काला कुकड़, एक चिट्टी कुकड़ी। फुप्पो जल्दी करे, फौरन इनकी बात मान ले। 6 बच्चे हैं, 600 की न्याज। साईं जी, अल्लाह आपका भला करे। न्याज जो है वो तो आप ही पकड़े ना, और वो जी आपने जो मुर्गियां कही है ना, वो बस मैं अभी आपको मंगवा देती हूँ। आंटी मुर्गियां नहीं, एक मुर्गा और एक मुर्गी। हाँ हाँ, वही जी वही। वो मुर्गियां बच्चे कब्रिस्तान में छोड़ आएंगे जी। मम्मी, कब्रिस्तान में मुर्गियां लेकर जाएगा कौन? ये तीनों लड़के। जी हम लोग? हम बात दोहराते नहीं। अच्छा, हम चलते हैं। थैंक यू साईं जी। हू हक हू, हक हू, हक हू। आंटी मैं तो आपको अब भी कह रही हूँ, आप किसकी बातों में आ रही हैं? देख बेटा रुकैया, तू थोड़ा सा सब्र कर ले, तू चुप कर जाना, तेरा क्या जाता है। हेमी जैमी, चीकू, मेरे भाई। मिशी, ये क्या बकवास है? चीकू चुप करके मेरी बात सुनो। हाँ, इस तरह कहो। सुनो, साईं जी ने ये कहा है कि हमारे हुस्न को खतरा है, इसलिए तुम लोग जाके ये दोनों मुर्गियां कब्रिस्तान में सही तरीके से छोड़ाओ। आप लोगों को कब्रिस्तान से डर तो नहीं लगता ना? बिल्कुल भी नहीं। कब्रिस्तान भला कोई डरने की जगह है? बड़ी एक्साइटिंग जगह है, तो खुदा का खौफ करो। मिशी, तुम फिक्र ना करो, मैं सब खतरों को पीछे डाल के सर पे कफन बांध के तुम्हारे लिए कब्रिस्तान जाऊंगा मुर्गियों को छोड़ने। शाबाश चीकू मेरे भाई। मिशी, तुम्हें कितने वो कोई चीकू कहो करो सिर्फ। मगर जेमी को तो कब्रिस्तान से डर लगता है। आप जैमी की फिक्र न करें, नहीं मरता ये। हाँ, आखिर ये हमारे इम्तिहान और आपी की तबीयत का सवाल है। मैं ये मुर्गियां कब्रिस्तान छोड़ के आता हूँ। ओके? ओए ओए मुर्गी भाग गई, पकड़ो। मिशी, वो गुम हो गई है मुर्गी कहीं पे। चीकू वो मुर्गी बहुत अहम मुर्गी है, हमारे हुस्न का सवाल है। गुम हो गई है कहीं पे। चीकू मुर्गी ढूंढो।
अम्मी जैसे हम लोग वाकई कब्रिस्तान जा रहे हैं। नहीं नहीं, ये मुर्गियां उठाकर हमने फैशन किया हुआ है, बड़े क्यूट लग रहे हैं, लिबर्टी मार्केट जा रहे हैं ताकि लोग देखें हमें और खुश हों कि बड़े स्मार्ट लड़के आए हैं मुर्गियां पकड़ के। यार वैसे कब्रिस्तान में कब्रें होती है ना? नहीं, स्विमिंग पूल होता है, ऑब्वियसली कब्रें होती हैं। यार कब्रों में मुर्दे होते होंगे, पता मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जाना। नहीं, सच बताओ मुर्दे भी होते हैं? तो यार क्या हुआ फिर मुर्दे होते हैं? बी ब्रेव, वी आर ऑल माचो मैन। वो मैंने तुम लोगों को बताना था, मेरे ना पेट में एकदम दर्द शुरू हो गया। तुम लोगों को पता है मुझे रोजा बहुत लगता है, और वैसे भी कब्रिस्तान में तो जाके मुर्गियां ही छोड़नी है ना, मेरे जाने से कौन सा कोई फर्क पड़ेगा। ठहर जाना एक मिनट। तुम दोनों चले जाओ ना, मुर्गियां छोड़ देना, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। इसको क्या हो गया यार? चले क्या यार? पता नहीं आपने बच्चों को क्यों कब्रिस्तानों में भेज दिया है। रुकिया 2 मिनट, चुप कर जाओ। इस साईं जी के अमल में दखल नहीं देते। एक तो मैं पता नहीं कहाँ दूर से साईं ताली को ढूंढ के लाई हूँ, ऊपर से ये नखरे दिखा रही हैं। सब ठीक हो जाएगा जब जिन निकल जाएगा। ये क्या बकवास है, मैं जा रही हूँ। मैंने आपको बता दिया कि मैं झंझटों में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, मेरा ज़हन इन बातों पे नहीं यकीन करता है। बस आई एम गोइंग नाउ, थैंक यू वेरी मच फॉर व्हाट यू डन। खुदा ओहो बाय। अभी यार वैसे अल्लाह खैर ही करे, कब्रिस्तान में बिला वजह इंसान को डर लगना शुरू हो जाता है। और ये क्या मुसीबत है यार? मुसीबत तो वो है जिसकी वजह से आप ही बीमार हैं और हम लोग इम्तिहानों में फेल होते हैं। ये तो उस मुसीबत का तोड़ है। ये क्या था? अब मुझे क्या पता यार, अब तू खुद ही घबरा रहा है। देख, मुझे लगता है कोई रूह थी, और अभी तो कहती है रूह आसमानों पे होती हैं। अबे डफर, वो गुजरती तो जमीन से ही है ना, मुझे लगता है कोई नई वाली रूह है। अब इससे पहले कि हमसे थोड़ा सा फ्रैंक होने की कोशिश करें, चल भाग चलते हैं यार। अरे तो घबरा क्यों रहा है? मैं हूं ना, मेरे होते में डरने की क्या बात है? माचो मैन, घबराने की कोई बात नहीं। अबे जा बीमार! बस ऐश, अब मैं पढ़ाई की तरफ से बिल्कुल बेखौफ और बेखबर हो जाऊंगी। हाँ हाँ, पहले तो जैसे बहुत फिक्र होती है ना। ऐश मैडम, ज्यादा टॉन्ट करने की जरूरत नहीं है। साईं जी के अमल से अब हम खुद ब खुद ही पास हो जाया करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। चीकू रिटार्ड, तुम क्या क्या कर रहे हो? हाँ चिकू, अब कब्रिस्तान नहीं गए? अल्लाह ना करे मैं क्यों कब्रिस्तान जाऊं? क्या मतलब? मतलब वो ये कि मैं तो वहां से होके भी आ गया हूँ। और हेमी जेमी कहाँ है? कर रहे होंगे कहीं पे अवारा गर्दियां। हाँ हाँ मिशी, बहुत वाला लड़के हैं, हर वक्त बाहर ही फिरते रहते हैं। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है। चीकू, दोनों मुर्गियां सही तरह छोड़ी थी ना कब्रिस्तान में? हाँ हाँ मिशी, तुम बिल्कुल फिक्र ही ना करो, परफेक्ट काम किया है। चीकू तुम कितने स्वीट हो। ओए चीकू, तेरी तबीयत कैसी है अब? कैसा है तू? क्यों, चीकू की तबीयत को क्या हुआ? कुछ भी नहीं, वो वैसे ही नहीं पूछते ऐश के क्या हाल है आपका, कैसे हैं आप, इसलिए पूछ रहे हैं। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। हेलो हेमी जेमी, कहाँ से आ रहे हो अवारा गर्दियां करके मिस्टर्स? चलो, एक तो उस डरावने कब्रिस्तान गए, और आगे से आप कह रही हैं कि कहां से आवारागर्दियां करके आ रहे हो? क्यों, चीकू आपके साथ नहीं गया? नहीं वो ड्रामेबाज कहीं का, हमें कह रहा था कि मेरे तो पेट में दर्द हो रही है। चीकू तब भी मैं कौन, तुम यहाँ छुपे हुए क्या कर रहे हो? मिशी वो तो मैं वैसे ही यहाँ पे बैठा हुआ था। मुझे पहले ही पता था कि इतनी भाभी का काम सिर्फ जैमी कर सकते हैं। वो देखे मेरे नए जूते। हाँ बेटा, तेरा नया मेकअप, तेरे नए जूते, मुझे सब कुछ पता है। मैं तंग आ गई हूँ अब ये सब कुछ, खुदा के लिए अब अकल को हाथ। बाजी जी वो साईं जी फिर आए हैं। हक हो, हम खबर लेने आए थे, बच्चों की बलाएं टली है या नहीं, या और कोई न्याज? साईं जी सलाम। साईं जी सब कुछ ठीक है, अल्लाह का फजल है जी। वो थैंक यू साईं जी, मुझे लगता है कि मेरे रूप में एक नया निखार आ गया साईं जी। जी साईं जी, और मुझे तो रट्टा भी बड़ी आसानी से लग जाता है, सब कुछ बहुत आसान हो गया है। मगर मेरे सर का दर्द का तो कोई इलाज नहीं हुआ साईं जी, और हो भी कैसे? इटाली साईं को कुछ आता हो तो इलाज हो ना, कामा डाकू को कौन सा इलाज करना आता है? क्या मतलब? मतलब ये मेरी भोली आंटी कि आज सुबह इत्तेफाकन दफ्तर में मैं क्राइम फाइल देख रही थी, उसमें गामा डाकू की तस्वीर थी, और गामा डाकू कौन है? हमारे टाली साईं। है? फ्रॉड है ये?
इसका तो हम इलाज करते हैं ना। ठहर ठहर